नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर सेकंड देखते हैं। हाँ चलो, सेकंड न्यूमेरिकल एक्सरसाइज 9.1 का सेकंड न्यूमेरिकल क्या बोल रहे हैं? सेकंड न्यूमेरिकल में बोल रहे हैं द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड 2a। इक्विलेटरल ट्राइंगल है मतलब 2a 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 लाइज अलोंग द y एक्सिस। मतलब सपोज ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका बेस y एक्सिस पर है, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन। तो मतलब ऐसा कोई ट्राइंगल है, कैसा? ऐसा। डन। क्यों ऐसा ही ड्रॉ किया मैंने? ऐसा क्यों नहीं ड्रॉ किया? क्योंकि ऐसा बोला है कि ये जो एक बेस है उसका जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पे लाई करता है। तो ये जो पूरी एज है उसका जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन है, बोला है ना, सच दैट मिड पॉइंट इज ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन। नहीं तो मैं ऐसा भी ड्रॉ कर सकता था, मैं ऐसे नीचे भी ड्रॉ कर सकता था, लेकिन ऐसा क्यों किया समझ में आया? डन, पहला केस ओके। अब ये ड्रॉ कर दिया, उसके बाद अब क्या बोल रहे हैं? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब दिस इज 2a, दिस इज ऑल्सो 2a, एंड ये जो है वो भी कितना है? 2a, और ये तो मिड पॉइंट है तो इतना a हो गया और ये भी a हो गया। डन, ओके। आगे बढ़ते हैं। ऐसा गिवन है, उसका क्या करें? फाइंड द वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल। हमें वर्टाइसिस फाइंड करने हैं ट्राइंगल के। मान लो ये वर्टाइसिस है a x1, y1, ये है b x2, y2, ये है c x3, y3। डन, समझ में आ रहा है? ओके। अब तीनों के तीनों का कुछ है क्या हमारे पास, चेक करते हैं। अगर a के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें तो वो x1 है, लेकिन x1 तो 0 होगा क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट तो 0 होता है, और a तो y एक्सिस पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0, तो ये 0। और y1 वो कितना है? देखो y1 कितना है हमें पता है, यहां से यहां डिस्टेंस a है, y1 पता है हमें, तो वो क्या है? a। फिर b निकालते हैं। b है सबसे पहले तो x2, x2 कितना है? ये वाला डिस्टेंस, यहां से लेकर ये पॉइंट तक का डिस्टेंस, वो है नहीं हमारे पास, लेकिन वो फाइंड कर सकते हैं। देखो ऐसा एक ट्राइंगल बन रहा है, ऊपर ये a है, ये 2a है, मुझे ये फाइंड करना है, तो ये तो पीजीटी लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा? से ये हाइपोटेनियस है, सो 2a टू द होल स्क्वायर, दैट इज इसको x मान लो, तो 2a टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। डन, ओके। x फाइंड करना है मुझे, तो मैं x स्क्वायर उस साइड रखता हूँ और इस साइड क्या ले लेता हूँ, इसका स्क्वायर क्या होगा? 4a स्क्वायर, ये इधर आएगा तो ऐसे हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो वो एक्चुअली क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर। x स्क्वायर 3a स्क्वायर हुआ तो x क्या हो जाएगा? √3 इंटू a। देन x मिल गया, वही तो चाहिए था, तो x मिल गया, तो वो कितना चाहिए था मुझे? ये x कितना है? √3a, तो वो कितना हुआ? √3a। डन। और y2, अरे x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट तो क्या होगा? 0, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये तो बेसिक है हमारा सब कुछ, इसमें कुछ भी 11th का नहीं है। डन। नेक्स्ट c के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। तो c के कोऑर्डिनेट्स में पहले है x3, तो वो तो y एक्सिस पर है, c पॉइंट तो ये रहा, तो वो तो 0 हो जाएगा। देन y3, तो y3 मतलब ये नीचे है, नीचे है मतलब a नहीं आएगा, क्या आएगा? -a। डन, ओके, तो वो आ गया हमारा -a। डन, abc तो पता है, कोऑर्डिनेट्स मिल गए abc, तो तीनों के कोऑर्डिनेट क्या है? बस इतना ही कुछ है। फाइंड द वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल, बस। तो ये ट्राइंगल के वर्टाइसिस हमने फाइंड कर लिए, वर्टाइसिस तो फाइंड करने थे तो हो गए। ओके, यहां पर और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या? ये ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ किया ना, मैं ट्राइंगल को ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, y एक्सिस पे ड्रॉ करना है ना, तो y एक्सिस पे तो ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है ना, दूसरी साइड। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो ये सपोज ABC है, तो वो हो जाएगा AD, मान लो इसको D, और C तो C ही होगा, ADC हो जाएगा। अभी A और C के कोऑर्डिनेट्स तो वही रहेंगे, 0a, और ये है 0 -a, लेकिन D के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे?
अगर यहां से बी का डिस्टेंस कितना है √3 है, तो ओरिजिन से डी का डिस्टेंस कितना होगा -√3 है, और क्या, तो -√3a, 0, दैट्स इट। तो ये भी आंसर है और ये भी, दो आंसर मिले। हमें नहीं बोला गया कि हमारा ट्राइंगल कहां है, सिर्फ इतना बोला है कि उसका एक बेस कहां है, y एक्सिस पर। तो y एक्सिस पर है और बेस का मिड पॉइंट ओरिजिन पर है, इसलिए ऐसा हमने ड्रॉ किया। डन, सिंपल था न्यूमेरिकल। ओके।